जय हिंद साथियों। खबर असरदार है पर बाखबर बेखबर है। बालासोर में एक कॉलेज की लड़की 19 वर्षीय, उसके साथ में यौन उत्पीड़न होता है। शिकायत करती है बड़े लोगों को, प्रिंसिपल या जिसको भी, लेकिन कुछ भी फैसला नहीं होता। कोई भी न्याय नहीं मिलने पर वो कहती मैं आत्मदाह कर लूंगी और आत्मदाह करती है। अभी वो बहुत बुरी हालत में है, ओडिशा में AIIMS में वेंटिलेटर पर है। इत्तफाक से आदरणीय राष्ट्रपति भी वहां गई, वो बच्ची को देखने गई, देखा कि कैसा उसका इलाज चल रहा है। जैसे ही ये उत्पीड़न की खबर मिली, जिस टीचर का नाम लड़की ने लिया उसे बर्खास्त कर दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया, मतलब उस पर मुकदमा चल रहा है और साथ में प्रिंसिपल को भी। तो क्या लगता है आपको कि उस कॉलेज के और लोगों को इस चीज का इल्म नहीं था? क्या लगता है कि उस लड़की के पालन पोषण में, मतलब अपब्रिंगिंग में कमी थी? क्या लगता है आपको कि हमारा समाज कुछ कमजोर है? क्या लगता है कि हमारी सांस्कृतिक नीतियां एकदम ढुलमुल हो गई हैं? क्या लगता है आपको कि सिर्फ सजा देने से उसका जो जला हुआ शरीर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा? क्या लगता है और क्या श्योरिटी है कि इसके बाद इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? क्या आपको ऐसा लगता है? आप जो वोटधारी हैं, जो वोट गिरी करके नेताओं को ऊंची जगहों पर पहुंचाते हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे देश में, कुछ बदलाव की जरूरत है, बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है, लेकिन क्या हम बदलाव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। चाहे वो 22 अप्रैल बाइसन वैली का आतंकवादियों द्वारा नरसंहार हो पहलगाम में, चाहे ये जो प्लेन में 242 लोग जल मरे उनकी समस्या हो, चाहे बहुत सारे केसेस में देखिए कि पत्नियां अपने पतियों को और पति अपने पत्नियों को मार रहे हैं सुपारी देकर या खुद किसी ना किसी तरीके से। आपको नहीं लगता कि डेप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यूज है इन द सोसाइटी, बल्कि वैल्यूज कहीं गड्ढे में चली गई हैं और उनके ऊपर उसी तरीके से जैसे एक पति को मार के उसको एक बड़े डब्बे में भरकर उसके अंदर रेत की बोरियां डाल दी गई थी, उसी तरह से हमारे सामाजिक संस्कारों को भी एक गड्ढे में डालकर उस पर रेत की बोरियां डाल दी गई हैं। आप बदलाव में थोड़ी कर रहे हैं, आप सजा दे रहे हैं। सिर्फ सजा देने से बदलाव नहीं होगा, और सजा भी कौन सी? जेल में। हो क्या रहा है? क्या आप जड़ में जाकर बीमारियां ठीक कर पा रहे हैं, मानसिक और शारीरिक और सामाजिक? नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें गुनहगार ये पूरा सिस्टम है, जिसमें नागरिक भी हैं, जिसमें आपकी वोट भी है, जिसमें आप उंगली पर निशान लगवा लेते हैं अपनी, और जिसमें नेता भी हैं, और जिसमें वो सेक्रेटरीज हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, वो लोग भी हैं। और हमारा संविधान इस समय एक बिल्कुल झुके हुए कमजोर इंसान की तरह कहीं कोने में एक गीली चादर में लपेट कर रख दिया गया है।